प्रतिबंधित आखिर नाम क्यों पड़ा है? इसका मतलब भी तो कुछ होना चाहिए ना कि प्रतिबंधित आखिर क्या है। प्रतिबंधित का काम है कि बार बार किसी को उंगली उठाना और दिखाना। उस वैसे प्रतिबंधित अभी बच्चे हैं, थोड़ा समझ नहीं है उनको कि क्या हम कह रहे हैं, क्या सुन रहे हैं। कुछ लोग समाज में अंधे किस्म के लोग होते हैं, कुछ भी कर दीजिए उनको दिखाई नहीं देगा कि विकास क्या हुआ है। तो हम प्रतिबंधित को बात को कोई ज़्यादा मायने नहीं देते हैं, क्योंकि हमको अपने कार्य से मतलब है। हमको अपना पंचायत में जो काम सरकार दायित्व दी है उसको निर्वाह करने का काम हम करेंगे। सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से मैं सभी सिवानवासियों को प्रणाम और सलाम करता हूं। और बात विपक्षी का है तो उनका कार्य ही है एक एक नुक्सा निकालना। हमारा अपना दायित्व बनता है कि हम अपना काम करें और उनका दायित्व है कि काम को वो लोग इनकार करें। और आपको हमारे पंचायत में जाकर घूमने से अनुभव हो जाएगा कि हमारे पंचायत में विकास हुआ है या नहीं हुआ है। विकास के दौर में अगर देखा जाए तो सबसे हम 2021 में चुनाव जीते लास्ट में, तो हम लोग प्रभार हम लोग को मिला अथी में वो। उसके बाद हम लोग काम अभी तक 17-18 को काम किए हैं, जो कि धरातल पर दिख रहा है। अब बहुत महत्वपूर्ण योजना है ये, जिसको हम लोग धरातल पर उतारने का काम किया है। लेकिन प्रतिबंधित जो लोग हैं आखिर क्यों सवाल आपके ऊपर कर रहे हैं इस तरह से, क्या मानी जाए? देखिए, उन बातों में विशेष ध्यान नहीं देना है। प्रतिबंधित आखिर नाम क्यों पड़ा है? इसका मतलब भी तो कुछ होना चाहिए ना कि प्रतिबंधित आखिर क्या है। प्रतिबंधित का काम है कि बार बार किसी को उंगली उठाना और दिखाना। उस वैसे प्रतिबंधित अभी बच्चे हैं, थोड़ा समझ नहीं है उनको कि क्या हम कह रहे हैं, क्या सुन रहे हैं। कुछ लोग समाज में अंधे किस्म के लोग होते हैं, कुछ भी कर दीजिए उनको दिखाई नहीं देगा कि विकास क्या हुआ है। तो हम प्रतिबंधित को बात को कोई ज़्यादा मायने नहीं देते हैं, क्योंकि हमको अपने कार्य से मतलब है। हमको अपना पंचायत में जो काम सरकार दायित्व दी है उसको निर्वाह करने का काम हम करेंगे। जी मुखिया जी, आप बोल रहे हैं कि हम 17-18 काम किए हैं, तो कौन कौन से वो 17-18 काम थोड़ा बताइए मेरे दोस्तों को। देखिए, सबसे पहले हम आपको बता देते हैं कि 1 नंबर वार्ड में लोसी काला में सामुदायिक भवन का रिपेयरिंग कार्य किए हैं, जो कि खंडहर था। दूसरा काम वही PCC से लेकर ओम प्रकाश शर्मा के घर तक हमने पेपर ब्लॉक और मिट्टी कार्य को किया है। वही प्राथमिक नई विद्यालय लूसी काला में मिट्टी का भराई काम किए थे, जो कि मिट्टी के लिए काफ़ी दिन से हमारे वहाँ के HM परेशान किए थे। मुखिया जी, मिट्टी का भराई हो जाता है, हमारे यहाँ पानी लगता है, जल जमाव होता है, तो वो काम हमने किया। वहाँ 3 योजना का हमने धरातल पर उतारने का काम किया। लोसी खुर्द में मनरेगा से हमने एक पोखरा का छठ घाट का घाट दिया। दूसरा कार्य एक पूर्व PCC से लेकर सुरेंद्र यादव के घर तक, वहाँ इतना खाई था, वहाँ पर हमने रोड बनाने का काम किया, जो आपको दिखा होगा, पंचायत में जाइएगा तो दिखता है। दूसर का बात कि वहाँ लंबा मतलब गांव होने के कारण काफ़ी जनसंख्या में छठ व्रतियों माता और बहनें आती हैं, वहाँ पर मतलब काफ़ी कठिनाई का सामना पड़ता है। इसलिए फिर इस वक्त हम 15वीं बेच से JPDP के माध्यम में उलोट था, तो उससे हमने एक घाट 15x25 को बनाने का काम किया है। ऐसा कौन कार्य है जो अभी छूटा हो और कब तक वो मुकम्मल होगा? अभी तो इस नए कार्यकाल का जैसे 21 में चुनाव हुआ, अभी तो फर्स्ट चल रहा है। जैसे अभी हम लोग का डोंगल खुला बहुत लेट से अथी हुआ, उसके बाद हम लोग अब काम पर भीड़ गए हैं। अब नया कार्य हमारा सबसे पहले खालिशपुर का एक नाला है, काफ़ी दिन से वो चर्चा में बना है। कुछ पहले हम लोग उस पर काम करने गए थे, लेकिन कुछ आपसी बात वहाँ नहीं जम पाई, कार्य नहीं हो पाया। उसको हम लोग 2-4 दिन में उस नाले को काम करेंगे। जो वहाँ का समस्या है, हम सभी वार्डों को बुलाकर एक दिन बैठक किए हैं 2 अक्टूबर के दिन। वहाँ सभी वार्डों से समस्या को लिए हैं, लेकर जो काम है उसको हमने करने का। लोगों की ये मांग भी है, तो आश्वासन यही रहेगा? जी जी बिल्कुल। मुखिया जी, वार्ड नंबर 3 में देखा जाए तो जो अपने पंचायत सामुदायिक भवन बनाए हैं लूसी में, जी जी, तो उसका काफ़ी चर्चा हो रहा है, क्योंकि वहाँ का बहुत नज़ारा मतलब देखने के बाद काफ़ी अच्छा लग रहा है।
जी सर, वहाँ पर जो वार्ड नंबर 3 में सामुदायिक भवन है, वहाँ बहुत मतलब जर्जर की स्थिति में था और मिट्टी घास वो काफ़ी अधिक था। उसको चारों तरफ से बाउंड्री कराकर मतलब 3 फीट हाइट ले जाकर उसको ईंटा से पेपर ब्लॉक कराए। वहाँ पेड़ था, उसको चौतरा बनवा दिए और चौतरा बना के वहाँ जैसे बड़ा टिकता है, वहाँ सामुदायिक भवन था, उसमें टाइल्स वाइल्स लगाकर पुनः उसको एक ऑफिस की तरह बना दिए हैं कि वहाँ के सभी ग्रामीण जनता को कोई कार्य बैठक हो या कोई फंक्शन हो या किसी तरह की परेशानी हो, वहाँ बैठकर अपना समस्या का समाधान कर सकते हैं। लेकिन जाने का रास्ता वहाँ पे नहीं है। जाने का रास्ता एक इधर से घूमकर जो रास्ता है वो है, और हम वहाँ के लोगों से अपील किए हैं कि भाई इतना बढ़िया सुंदर भवन बन गया है आप लोग के लिए। जाने का रास्ता नहीं। तो बातचीत हुआ है, समस्या सुलझ जाती है तो एक रास्ता हम बनाने का काम करेंगे वहाँ पर। और वहीं बगल में 3 नंबर वार्ड में जो पूर्व PCC से राम लगन माझी के घर तक जाने के लिए हमने एक रोड बनाया है, जो कि उनको भी जाने के लिए काफ़ी असुविधा थी। ऐसे अनेकों प्रकार की वार्ड नंबर 4 में घाट बनाए और वहाँ 6 स्थान पर बाबा जोगी बाबा के स्थान पर वो पेपर ब्लॉक चौतरा वो सब कार्य किए हमने। उसके बाद से हम लोग खालिशपुर में वार्ड नंबर 8 में घाट बनाए, भजू बाबा के पोखरा, तो वहाँ मंदिर के पास में जो विधि व्यवस्था था पेपर ब्लॉक और कुर्सी का कार्य किया है हमने। ऐसे अनेक बगड़ा में और अति में अनेकों प्रकार के काम है जो कि हम गिना नहीं पाते हैं। वो गिनाते हैं और दिखाते हैं जिनका 1-2 होता है जी। हम कितना गिनाएं और कितना दिखाएं, जबकि हमारा कार्य अनेक है और अनेक कार्य करने का हमने लक्ष्य ठाना है और हम अपने पंचायत को समृद्धि और दृष्टि मजबूत करने का काम वादा किया है। 3 साल में आपके पास और बचा हुआ है, तो 3 साल में क्या कुछ विकास कीजिएगा और भी वार्ड में जगह? 3 साल में तो अभी बहुत कुछ होगा। 3 साल में हमारे पंचायत का रोड गिनना पड़ेगा, कौन रोड बनने के लिए छूटेगा। जी। अभी जिस तरह से सरकार हमारे मतलब थोड़ा सा पैसे को लेकर अथी है, उस समस्या से अगर हम लोग अथी हो जाते हैं तो हमारे पंचायत में लोग आने वाले लोग ढूंढेंगे कि कौन रोड पर काम किया जाए। ऐसा समस्या पंचायत में विकास के लिए आप जाने जाते हैं, हमारी टीम भी गई धरातल पे, देखा भी गया है कि कितना कुछ विकास हुआ है। तो आखिरी में क्या कुछ पंचायत के लोगों से आप अपील करेंगे, क्योंकि जनता आपको दोबारा कुर्सी दी है मुखिया पद पे? जी, हम अपने सभी पंचायत वासियों से अनुरोध करना चाहते हैं कि हम किसी दल का और किसी पार्टी का नहीं है, हम किसी व्यक्तिगत किसी का नहीं है, हमारा पूरा पंचायत है और हम पूरे पंचायत के हैं। हमारे पंचायत के हिंदू हो या मुस्लिम हो, सभी हमारे बड़ भाई बुजुर्ग भतीजा चाचा काका ऐसे जो रिश्ता नाता है उनके साथ हमारा है, स्नेह प्रेम है। अगर किसी को किसी प्रकार से हमारे भावना से अगर ठेस पहुंचा है तो हम अपने अनजाने में हुआ उसके लिए क्षमा प्रार्थी हैं। बता दीजिए। जी, हमारा नाम दिलीप कुमार यादव, हम सिवान सदर प्रखंड मुखिया संघ के अध्यक्ष और बगड़ा पंचायत के मुखिया दिलीप कुमार यादव।